अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेलसी पे। जेलसी इज़ inferior complex और motivation. So let everyone come so we can start discussing about jealousy, क्योंकि jealousy जो है एक बहुत strong और बहुत ही sneaky emotion है कि जिसकी समझ आना जो है हमें मुश्किल है और जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें हम वालेकुम अस्सलाम अर्शिया, जिसमें हम अपने आप को नहीं समझ पाते। अच्छा, जेलसी पे बात करने से पहले अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ एक, जिससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया जब मैंने जेलस फील किया, और दो तब मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज लाइक 6 years old, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी मैं, तो फर्स्ट ग्रेड 1 में थी। तब क्या हुआ कि आई वॉज वेरी गुड। सब जो थे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे पढ़ने पे। वालेकुम अस्सलाम। इसके बारे में, रेज के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। हेलो मोहम्मद रफ़ी। तो मैं क्योंकि क्लास में बहुत आउटस्टैंडिंग आउटस्पोकन थी। वालेकुम अस्सलाम सादिया। आवाज़ तो नहीं डिस्टर्ब हो रही? तो जब वहाँ हमारी क्लास में एक और लड़की आई, नई लड़की, जो वो भी बहुत अच्छी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बच्चा तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग नहीं होता, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो वो आई, मुझे किसी तरह ना वो अच्छी नहीं लगी। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। मेरा दिल चाहा कि मैं ना उसके साथ कुछ करूं, मैं उसको कोई सबक सिखाऊं। ओहो, आजकल पता नहीं इसको क्या इशू हुआ हुआ है कि वॉइस जो है वो सही ही नहीं आ रही। चलो लेट्स सी कि नेक्स्ट सेशन तक फिर मैं दोबारा ट्राई करूँगी किसी और डिवाइस से, कि इससे उससे जिससे आवाज़ ठीक आए। हेलो। अच्छा ठीक है। कैन यू एडजस्ट विद इट, या फिर मैं डिवाइस चेंज करूँ? अगर आपको लगता है कि मुझे डिवाइस चेंज करनी चाहिए तो आई ट्राई चेंजिंग द डिवाइस, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट। तो जब वो लड़की आई और वो बहुत अच्छी थी और मुझसे वो आगे थी, आउटस्पोकन थी मेरी तरह, वालेकुम अस्सलाम, तो मेरा दिल किया कि मैं उसके साथ कुछ करूं, क्योंकि तब मैं छोटी थी, इमोशंस का इतना पता नहीं था, लेकिन जेलसी फील तब भी हो रही थी। मैंने क्या किया, मेरे क्लास में एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो फ्रेंड थी जो जैसे मैं कहती थी वो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी और मुझे बहुत एडमायर करती थी, और मेरे साथ रहने के लिए वो हमेशा मुझसे पूछती थी कैसे चलना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आई सेड ओके। अब आई सेड, वो लड़की बहुत अच्छी थी, आई सेड मुझे एक चीज़, एक फेवर चाहिए तुमसे। कहती क्या फेवर चाहिए? मैंने कहा मुझे ना इस लड़की को सबक सिखाना है। उसने कहा क्यों सबक सिखाना है, वो तो हमें कुछ भी नहीं कह रही। बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड, तो उसने मुझे कहा ये तो हमें कुछ नहीं कहती, तो फिर हमने इसको सबक किस चीज़ का सिखाना है? मैंने कहा बस यू आर विद मी और हर, कि तुम मेरे साथ हो या उसके साथ हो। कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा फिर सबक सिखाना है। कहती अच्छा करना क्या है? मैंने कहा सीसो पे जाएंगे ना हम, तो एक साइड पे तुम बैठना और एक साइड पे वो बैठी होगी, तुमने क्या करना है, बाहर निकल जाना है।
सी साइड से उतर जाना है, सीसो जो होती है ना, सीसो, उस पे से उतर जाना है और वो जो है वो नीचे आके गिरेगी। तो मेरी फ्रेंड वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, उसने कहा नहीं ऐसे तो उसे चोट लग जाएगी। मैंने कहा मुझ पे छोड़ो, चोट नहीं लगेगी, मैं देखूंगी, तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। शी सेड ओके। ब्रेक टाइम आया, सीसो पे वो बैठी, मेरी फ्रेंड बैठी, मेरी फ्रेंड बोले नहीं 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 ऐसे नहीं करना, इससे चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं। आई सेड करना है, करो, बस करो। वो जब नहीं कर रही थी ना, तो मैं सीसो के पास गई, जो दूसरी लड़की बैठी हुई थी उसके पास गई, और जब वो उतरी मेरी फ्रेंड, तो जो लड़की थी वो सीसो तो ऊपर गया, साथ ही मुझे बहुत ज़ोर से यहाँ चोट लगी और अभी तक मुझे वो चोट के निशान है। मेरा जो लिप था वो फट गया और बहुत खून निकला। प्रिंसिपल ने बुलाया, मेरी फ्रेंड को मार पड़ी, पर मेरी फ्रेंड बेचारी ने फिर भी नहीं बताया कि प्लान मेरा था सारा, उसे मार पड़ी। लेकिन तब मैंने एक चीज़ देख ली और एक चीज़ समझ ली कि मुझे ये प्लान बना के, इतना क्राफ्टी, इतना क्रिएटिव प्लान बना के, उस जेलसी में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी ठीक है, होंठ मेरा फट गया, मुझे सबक मिल गया। और तब से मैंने सोचा कि अब से नेवर अगेन आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग बैड फॉर एनीवन। मैंने आइंदा से कभी भी किसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ प्लान नहीं करनी कि कोई हर्ट हो, क्योंकि एट द एंड मैं हर्ट हो जाऊंगी। तो मुझे ये बात समझ आई कि जो हमारी ज़िंदगी के गोल होते हैं, दैट शुडंट बी टू बीट अदर्स और समवन, बट इट शुड बी टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। कि हमने किसी को नहीं बीट करना, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। और बल्कि हमें तो जो लोग हमसे आगे होते हैं या हमसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होते हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि काम किस तरह आगे करना चाहिए, हमें किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए आगे। और उनके उनके बगैर हम तो ये जान ही नहीं सकेंगे हमारी क्या वीकनेस है। एंड हम इनसिक्योर ही नहीं होंगे, और जब इनसिक्योर नहीं होंगे हमें अपनी वीकनेस का पता नहीं चलेगा, जब हमें अपनी वीकनेस का पता नहीं चलेगा तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो इससे एक चीज़ समझ आती है, जो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वो हमसे रिलेटेड हैं, एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। हम सोचते हैं कि एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो हमें खुशी देती हैं। हम सोचते हैं कि अगर इस बंदे को हमने पीछे कर दिया ना, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बंदे को पीछे करते हैं, फिर हमें दूसरा बंदा नज़र आ जाता है, फिर तीसरा इंसान नज़र आ जाता है। इस तरह हम लगे रहते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं वो गलत काम कर रहे होते हैं। हम उस जेलसी को, जो कि धोखा देने वाला इमोशन है, जो हमें बहुत बुरी तरह धोखा दे रहा होता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं और हम इतने क्राफ्टी और क्रिएटिव हो जाते हैं कि हम इतना लंबा प्लान बनाते हैं सिर्फ एक बंदे को नीचे करने के लिए। और उस बंदे को नीचे करने के लिए अगर हम वो मेहनत उस बंदे को नीचे करने के बजाय अपने आप पे लगाएं, अपने कुछ सीखने के लिए लगाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जेलसी के पीछे लग जाते हैं, हम अपने ऊपर नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़िंदगी में खुश नहीं है ना, तो अगर हमें ज़िंदगी में बहुत सारे लोग प्यार करने वाले भी हैं, तो वो खुशी नहीं दे सकते हमें। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम थोड़े से सेटिस्फाई ज़रूर होंगे, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। और अगर हम ज़िंदगी में खुश हैं और हमें हमारे इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं, तो हम जो है उस चीज़ से ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। अब ये जेलसी के बारे में हमें क्या जानना है, या इस जेलसी को कैसे समझें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये हमारे अंदर पैदा होती है, हम इसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और उसके पीछे लग के, जेलसी के पीछे लग के हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम एक्ट करना शुरू करते हैं जेलसी के पीछे, तो हम खुद प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। मुझे नहीं पता अभी ये फेसबुक का इशू है या किस चीज़ का, क्योंकि मेरी डिवाइस जो है
वो बिल्कुल ठीक है। एनीथिंग वेल आई जस्ट तो अच्छा फिर इसमें हमने क्या करना है, जेलसी में जो हम जेलसी हमें किन किन चीज़ों से होती है? जेलसी हमें रिलेशनशिप से होती है, किसी के स्टेटस से होती है, किसी की पर्सनालिटी से होती है। अब रिलेशनशिप में क्यों जेलसी होती है कि क्या पता जब हम खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, या अपने आप को कम समझते हैं और हमें लगता है कोई हमसे ज़्यादा आगे है, कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो रिलेशनशिप हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो हमें एक्ट करने पे मजबूर करती है कि हम उस इंसान के अगेंस्ट हो जाएं। हम इस चीज़ पे ना सोचें कि हमने अपने आप को किस तरह फ्लरिश करना है, अपने आप को किस तरह आगे लेके जाना है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो दूसरा जो जेलसी की टाइप होती है वो हम किसी के स्टेटस से या फिर किसी की पोजीशन से जलते हैं। जैसे अगर को वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, तो उससे भी जलन होती है। जब उससे हमें जलन होती है तो लेग पुलिंग कॉमन है। अगर हम लेग पुलिंग की जगह अगर हम दूसरी चीज़ें अपने ऊपर काम करें, अपनी वीकनेस पे काम करें कि हम इस वीकनेस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, आगे किस तरह बढ़ सकते हैं, तो हम उन लोगों से मे बी सीख के उनसे आगे बढ़ जाएं। तीसरी जेलसी कौन सी होती है? वो पर्सनालिटी से जेलसी होती है। कोई कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत आउटस्पोकन होता है, तो आपको उससे जलन होना शुरू हो जाती है कि ये क्यों मुझसे आगे है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने करनी है, यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपने जेन्युइन रहना है। आप जो फील कर रहे हैं उसको आपने समझना है। इवन जब आप जेलस फील कर रहे हैं, आपने उस इमोशन को समझने की कोशिश करनी है। अक्सर क्या होता है कि हम जेलसी को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे होते, हम जेलसी को इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्यों इतने परेशान हैं, क्योंकि जो जेलसी है वो मास्क कर देती है दूसरे इमोशंस को। जैसे कोई दुखी होता है, कोई लोनली होता है, कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई किसी को डीमोटिवेट कर रहा होता है, कोई गुस्से में होता है, तो वो बेसिकली वो इमोशंस जो है जेलसी से छुप जाते हैं। हम समझते हैं हमें ये चीज़ें फील हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो जेलसी की वजह से हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने अपने इमोशंस नोट डाउन करने हैं, हमने समझना है, अपनी एक लॉग बुक रखनी है। बहुत सारे इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी जेलसी को फील करते हैं। ये नहीं कि जेलसी बहुत कम लोगों में फील करते हैं। जेलसी इज वेरी कॉमन, और ये इनसिक्योर फीलिंग है जो बेसिकली जैसे बाकी सारे इमोशंस हमें सर्वाइवल के लिए हैं, इसी तरह जेलसी भी सर्वाइवल जो है इंस्टिंक्ट है या सर्वाइवल इमोशन है, जिसमें हम थ्रेट फील करके अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वीकनेस पे काम करते हैं ताकि हम जो है सर्वाइव कर सकें। लेकिन हम जेलसी में कभी कभी नेगेटिव छोटी साइड की तरफ चले जाते हैं, अपनी नेगेटिव तरफ काम करना शुरू हो जाते हैं। अब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए हमारी दो साइड्स हैं। एक नेगेटिव पिटी, छोटी इगोइस्टिक साइड है, एक जो है बड़ा दिल, लीडरशिप, फॉरगिविंग, ऑनेस्ट, नोबल साइड है। अब हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी छोटी साइड पे या नेगेटिव साइड को जो है फ्लरिश करें। लेकिन जेलसी में क्या होता है कि ये जो छोटी साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, ये फ्लरिश हो रही होती है। तो इसलिए हमने सोच समझ के अपनी चीज़ों को एनालाइज करके चलना है कि हम किस चीज़ को जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव छोटी साइड को या पॉजिटिव बड़ी साइड को, जिस एक अपनी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग नेचर को फ्लरिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपने सोच में रखना है कि वाकई में ये जो है जेलसी जो है ये बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को जब थ्रेट फील होता है ना, तब आप फील करते हो। जब आपको लगता है कि
आप क्या है, जब आप अपने अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें और अपने आप को कम से कम किसी से कंपेयर करें। क्योंकि अगर किसी के पास एक चीज़ है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो कोई दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास है, वो उसके पास नहीं है। तो इसीलिए कंपेयर ना करें। हाँ ठीक है, कोई उसकी आपको अपनी वीकनेस समझ आ रही है, उस पर काम करना शुरू करें, उसको बूस्ट करना शुरू करें, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, इस पे कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जेलसी पे अपनी पॉजिटिव साइड पे काम करना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम जेलस फील करते रहेंगे तो हम कुछ अकम्प्लिश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये डिफेंसिव होता है और ये हमारी हर चीज़ को ना जहरीला कर देता है। इवन हमारी ज़िंदगी को, रिलेशनशिप्स को, हमारी सोचों को, हर चीज़ जो है ना जेलसी की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए एज ए ह्यूमन बीइंग वी वैल्यू नोबल साइड, बिग पर्सन साइड, तो उस पर फोकस करना है। आपने सोचना है आपकी वैल्यू क्या है। आप जेलसी में गिर के किसी को नुकसान पहुंचाएं या अपने स्टैंडर्ड हाई कर लें। आप क्या चाहते हैं कि अपने स्टैंडर्ड हाई करने हैं, जेन्युइन होना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, पीस पे फोकस करना है, हैप्पीनेस पे फोकस करना है, कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, उन चीज़ों पे फोकस करना है, या फिर आपने अपने लेवल से गिर के किसी के लिए क्राफ्टी, किसी के लिए जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको गलत साइड पे यूज़ करके खुद का लेवल भी नीचे करना है, ये आपने सोचना है। तो इसलिए आपने सोचना है कि आपने अपने पिटी बिहेवियर्स पे काम करना है या अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। इस जेलसी में क्या होता है, आप लोगों से आर्ग्यू करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, लोगों को उनके खिलाफ बता रहे होते हैं विदाउट नोइंग योर सेल्फ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप दूसरों के खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो इसमें आपने सोचना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है कि इसको आपने कैसे जो है वो ख़त्म करना है या ठीक करना है। तो एक तो आपने अपना लोग बनाना है, दूसरा आपने अपनी सिचुएशन के साथ कूल काम रहना है, तीसरा अपने आप को कंपेयर नहीं करना और अपने से ऊपर को एज एन दुश्मन देखना छोड़ देना है कि ये थ्रेट है, बल्कि सोचना है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मैंने क्या सीखना है, इस चीज़ों से मैंने कैसे आगे बढ़ना है। अपने आप को किसी भी इमोशन से या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करके डिफेंसिव नहीं होना। जब हम जेलसी में डिफेंसिव होते हैं तब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन सोचें अगर इंसान खाली डिफेंसिव रहेगा वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं उसी पॉइंट पे रुका रह जाएगा और वो उसका सर्वाइवल भी इतना अच्छा नहीं होगा। वालेकुम सलाम। तो आयशा क्या हाल है आपका? तो हमने अपनी बिगर साइड पे काम करना है। जेलसी बेसिकली आपकी ईगो को जो है ना, ईगो को मसाज कर रही होती है, आपकी ईगो को खुश कर रही होती है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपने अपनी ईगो को खुश करना है, अपने स्टैंडर्ड बढ़ानी है। वालेकुम अस्सलाम एहतशाम, हाउ आर यू? तो और ये सोचना है कि अगर कभी किसी ने नुकसान भी पहुंचाया है तो आप उससे स्ट्रोंग हो सकते हैं, क्योंकि आप फ्रेजाइल तो नहीं, आप शीशा तो नहीं आप टूट गए ख़त्म हो गए, बल्कि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आपने उस पर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है। तो जलन या जेलसी तब भी होती है जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और ये बहुत पावरफुल इमोशन है जो अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको इस तरह कंट्रोल करेगा कि आप बाद में उस चीज़ पे रिग्रेट करेंगे। ये सिर्फ जेलसी जो होती है आपकी लो सेल्फ इस्टीम और
इनसिक्योर फीलिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ जेलसी के साथ साथ आपको एंगर और पछतावा और खुशी जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप एक इंसान से जेलस हो रहे हैं तो आप समझते हैं कि जो एक्सटर्नल चीज़ें वो हमें खुश कर रही हैं, तो दूसरे इंसान से भी आप जेलस होंगे। तो इसीलिए अगर इट्स सेल्फलेस। थैंक यू सो मच मोहम्मद नदीम। यस मोहम्मद आदिल, क्या सवाल है आपका? सॉरी अबाउट वॉइस के वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि डिवाइस का इशू नहीं है और इंटरनेट का इशू नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों मसला आ रहा है। टॉपिक जो है वो है जेलसी इज इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और मोटिवेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि हम पे डिपेंड करता है, हम उस जेलसी को अपनी जो सेल्फिश साइड है उसको फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे तो हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में पढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम सेल्फलेस हो जाएंगे और हर चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे तो अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू। अब पता है हमें जेलसी होती क्यों है या हम जलते किससे हैं? जब हमारे में कोई कमी होती है और हमें वो उसका समझ नहीं आ रही होती, उस पर काम कैसे करना है, और दूसरा इंसान उस खूबी के साथ हमारे सामने आ जाता है, तो तब हमें जलन होती है। ठीक है, तो ये साफ साफ मुझे पता है वॉइस स्टेबल नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा डिवाइस का भी इशू नहीं है, इंटरनेट का भी इशू नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू लाइक सी के क्या चीज़ जो है क्यों ये वॉइस जो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने ना अब ये सोचना है कि बैकग्राउंड ऑफ माय क्वालिफिकेशन, अच्छा मैंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है, उसके बाद मैंने एवेल्युएशन सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे यूएई में MOH की तरफ से वो क्लियर किया हुआ है और वो एवेल्युएशन सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो जिसकी बिना पे आई कैन वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन यूएई। इस जेलसी ये पार्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ज़रूरी नहीं है। जेलसी जो है ना इट कैन बी लाइक हाँ कॉमन लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जेलसी फील करते हैं, लेकिन जब जेलसी जो है और ये साइकोटिक पेशेंट और ये न्यूरोटिक पेशेंट भी जेलसी फील करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जबकि जो कॉमन लोग फील कर रहे होते हैं। लेकिन जेलसी देखें इतना अजीब वो इमोशन है जिसमें इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। मोहम्मद आदिल, आपका क्या सवाल था मोहम्मद आदिल? मुझे नहीं पता, क्या जेलसी किसी भी पर्सपेक्टिव से अच्छी हो सकती है? जी बिल्कुल, जेलसी अच्छी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी की वीकनेस देख के अपने आप को थ्रेट फील करते हैं और सर्वाइवल के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी सेल्फलेस नेचर पे काम करते हैं, तो उस पे जो है ना उससे आपको फ़ायदा होता है। आप जब अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं जेलसी में, ये नहीं कि दूसरों को नीचे गिराने के लिए, अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए जब आप काम करते हैं, अपनी जेलसी को नोट डाउन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, आप सिचुएशन से ठीक है कि नहीं, अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी वीकनेस पे काम करना है या दूसरों को गिराने पे काम करना है। तो जब आप अपनी वीकनेस पे काम करते हैं तो याज ओके आई गो एंड चेक माय मोबाइल के मोबाइल में इशू होगा तो वो भी पता चल जाएगा। जब आप अपनी वीकनेस पे काम करते हैं और उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं तो तब आप जो है आगे बढ़ते हैं। आई हैव ऑल्सो डन MA इंग्लिश
Tell me any way to get admission in psychology. अच्छा साइकोलॉजी में एडमिशन के लिए यू शुड हैव बेस ऑफ साइकोलॉजी, आइदर एफएससी प्री मेडिकल और एफएस साइकोलॉजी, उसके बाद ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, उसके बाद एमएस साइकोलॉजी। जेलसी एंड एनवी, अच्छा डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड एनवी, जेलसी और एनवी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना हम इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। जेलसी जो है वो इमोशन है जो हमें फील होता है जब हम देखते हैं कोई हमसे आगे जा रहा है, कोई जो स्टेटस में आगे है, कोई पर्सनालिटी में हमसे बेहतर है, या फिर कोई जो है हमसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, वो जेलसी है। एनवी क्या है कि किसी के पास कोई चीज़ है और आप वो हासिल करना चाहते हो, आपका भी दिल है कि आपके पास वो चीज़ हो, वो एनवी है। ठीक है, समझ आ गई फर्क जेलसी और एनवी में? जेलसी इंसानों से होती है और एनवी आप किसी की चीज़ों पे करते हैं कि किसी के पास चीज़ है, ये मेरे पास भी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस चीज़ को लेने के लिए मेहनत करते हो या आप उस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हो। तो इसके साथ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी जेलसी या क्या है और किस तरह ये काम करती है। और अगर हमने इस जेलसी से सबक नहीं सीखा या अपनी इस जेलसी पे काम करना नहीं शुरू किया, तो ये हमें जो एंड में रिग्रेट की तरफ लेके जाएगी, सिर्फ पछतावा हमें होगा कि हमने ये इस तरह क्यों एक्ट किया, हमने ये चीज़ें क्यों की, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए खुद पे काम करना शुरू करें, खुद को जानने की कोशिश करें, अपने इमोशंस पे काम करने की कोशिश करें, ताकि उन इमोशंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, इसके बजाय कि हम उससे अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाएं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इज देयर डिफरेंस बिटवीन माइंड साइंस एंड साइकोलॉजी? देयर इज माइनर डिफरेंट, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैडम आई रिक्वेस्ट अनदर लेक्चर ऑन माइंडफुलनेस बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ। ओके ठीक है, श्योर आई विल बी डूइंग ऑन माइंडफुलनेस टू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अब्दुल जैन। तो अब आपने फोकस अब से ये करना है कि अपनी लॉग बुक बनानी है और अपने ऊपर काम करना है, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, बजाय इसके कि किसी के पीछे लग के उस पर काम करने के। उतनी मेहनत अगर हम अपने पे करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, काम कैसे करें? सबसे पहले तो अपने आप को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेलसी वही मैं कह रही हूँ पावरफुल और ट्रिकी है कि हमें धोखा दे जाता है या हमें समझ नहीं आती कि हम जेलस हो रहे हैं। इसलिए जब हम अपने इमोशंस नोट डाउन करते हैं तब हमें उनमें डिफरेंस पता चलना शुरू होता है। वालेकुम अस्सलाम। हमें उनमें डिफरेंस पता चलना शुरू होता है। फिर अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। किसी को देख के अगर आपको लगे कि आपको जेलसी फील हो रही है, और क्योंकि इट्स नॉर्मल हो सकती है, इमोशन है, आपको बचाने के लिए ये इमोशन है, आपके सर्वाइवल के लिए ये इमोशन है, तो आपने कहना है ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, पर मैं भी इस तरह करने की कोशिश करूँगी या करूँगा, मैं भी इस पे काम करूँगा, मैं भी इस पे अपनी वीकनेस पे काम करूँगा। थैंक यू, तुम ना होते तो मुझे पता ही ना चलता कि मेरे में ये वीकनेस है, ये कमी है। तुम्हें देख के मुझे समझ आ रही है कि मेरे में ये कमी है। तो हमने फिर अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू करना है। अपने आप को डिफेंसिव नहीं रखना कि किस दूसरों को गिरा के हमने आगे बढ़ना है, बल्कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है कि दूसरों को गिरा के हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने दूसरों के साथ उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसी तरह अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते जाना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। इफ़ एनी अदर इज़ जेलस विद अस देन हाउ टू डील विद हिम हर। ये बात मैंने आपको बताई है कि अगर कोई आपको हर्ट भी करता है जेलस होके, तो आपने उसके लेवल पे जाके उसका जवाब नहीं देना,
यू आर नॉट फ्रेजाइल, यू आर स्ट्रॉन्ग। अपने आप को कहना है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं चीज़ों से डील कर सकता हूँ। अगर किसी का लेवल ये है, आपका लेवल ये नहीं है। आपने देखना है वो अपनी नेगेटिव इगोइस्टिक साइड पे फोकस कर रहा है, आपने अपनी किस साइड पे फोकस करना है? इगोइस्टिक, नेगेटिव, सेल्फिश साइड पे, सेल्फलेस, बिगर, पॉजिटिव साइड पे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, प्लीज़ ये जो आपके सवाल है ना, जैसे लो डाउन प्रेशर ऑफ स्टडीज़, जो मेरा थर्सडे को लाइव सेशन होता है ना, वो प्योरली क्वेश्चन एंड आंसर्स पे है। वहाँ पे करें ताकि वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकूँगी इस टाइम पे, क्योंकि टॉपिक जो है वो जेलसी पे है। अच्छा ठीक है, I'll see for the book on mindfulness and surely suggest you. My friends are jealous. अगर आपसे कोई जेलस है ना, या आपसे कोई जलता है, तो यू शुड बी प्राउड कि आप में कोई ऐसी बात है जो उनमें नहीं है और जो वो चाहते हैं कि उनमें हो। फील प्राउड, बी हैप्पी कि आप में कोई ऐसी खूबी या क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं। थैंक यू नाज़ली, थैंक यू। तो इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि आप अपने पर बहुत काम करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम नहीं करना, इंटरनल फैक्टर्स पे काम करना है, अपनी इंटरनल वैल्यू स्टैंडर्ड्स पे काम करना है। तो इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ अपना सेशन एंड करूँ। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई और जेलसी से रिलेटेड सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ स्किल काउंसलिंग सर्विसेज बाय ज़ोबिया मीन के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड जेलस ऑफ हाँ, ऐसा होता है। कोई भी रिलेशनशिप में जेलसी आ सकती है जब हस्बैंड को ये फील होता है कि उसकी वाइफ जो है उससे ज़्यादा प्यारी है, या उससे ज़्यादा आउटस्पोकन है, उसकी पर्सनालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है, उसकी लुक्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो वहाँ पे जेलसी आ जाती है। इस पे काम करने के लिए उसके हस्बैंड को काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे डील नहीं कर सकते, अगर डील नहीं कर सकते तो यू should opt for counseling. Why should I feel proud, rather I should work with them to achieve the same. प्राउड मैंने इस बात पे कहा था, फील करें कि अगर कोई आपसे जल रहा है, लेकिन क्योंकि आप उसकी जलन को कम नहीं कर सकते, या आपका काम नहीं है कि आप उस पर काम करें, ठीक है, यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अगर कोई जल रहा है, ठीक है, सोचे मेरे में ये पॉजिटिव चीज़ है या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कोई जल रहा है। हाउ वी कैन नो समवन इज जेलस फ्रॉम अस? हमें कैसे पता चले कोई हमसे जलता है? बहुत आसान है। जब कोई आपको डीमोटिवेट करे, डीमोरलाइज करे, आपके बारे में गलत बातें बताए लोगों को, आपको जो खामियां आप में नहीं हैं वो आप में पॉइंट आउट करने की कोशिश करे, या हमेशा आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहे, तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो बंदा आपसे जेलस है। I have my need, but she is very jealous from me and one of my friend, can you guide me what to do? अब जब तक जो जेलस है वो खुद काम नहीं करना चाहता अपने ऊपर, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसने काम करना है तो he or she can opt for sessions. How to control jealous people or friends? यही तो मसला है। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट चीज़ है वो चेंज है, और हम फेयर करते हैं, फेयर और रेजिस्ट करते हैं चेंज को, कि कुछ बदले ना, लोग हमारे कंट्रोल में रहें, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यस, यू कैन इनबॉक्स ऑन द पेज व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट वी आर जेलस फ्रॉम समवन एल्स। जब हम किसी की खूबी देख के उसको अप्रिशिएट ना कर पाए, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें जो है ना उस पर जेलसी हो रही है, या ये मुझसे आगे क्यों है, ये मुझसे ज़्यादा क्यों कर रहे।
उस पे? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, आई एम वेरी गुड। शुड बी लीव आवर जेलस फ्रेंड? हाँ, आपने देखना है कि अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने की हद पे हैं तो देन इट्स बेटर टू लीव देम। लेकिन वही आपने अपनी सिचुएशन खुद एनालाइज करनी है कि उनको छोड़ना बेहतर है या फिर दे नीड यू। कनेक्टेड विद डिस्पेयरनेस। जेलसी जो है, जेलसी बेसिकली बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं ना, हम उनको जेलसी समझ रहे होते हैं, जैसे कभी कभी सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों को ना हम जेलसी समझ रहे होते हैं, लेकिन जेलसी इससे सेपरेट इमोशन, उसकी वजह से हमें ये बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं। ठीक है। Inbox on the page. When I feel jealous from Someone I offer to rakat for her or his betterment in this way, I feel relaxed. That's very good of you, and you should try कि उसमें क्या चीज़ जो आपको बेटर लग रही थी, जो आप में भी होनी चाहिए, उस पे काम करना शुरू करें। ठीक है। आपने देखना है कि आपके जो जेलस फ्रेंड है वो किस हद तक आपके लिए जो है आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके मुताबिक आपने उस पर काम करना है। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड फिर लीव द सेशन। टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू इनबॉक्स अस। अल्लाह हाफिज। एनिमल्स में जेलसी? आई डोंट थिंक सो, मे बी एनिमल पे इतनी रिसर्च हुई होगी, शायद आई हैव सीन दैट। यस, पता है हर बंदा जो है ना वो सेल्फलेस नहीं होता, इसलिए जब आप उसे सजेशन देते हो तो वो जेलस फील कर जाता है। तो इसलिए आपने देखना है उस बंदे का जो है वो लेवल क्या है। हाँ, आई थिंक 30 to 20 to 30 जो है टाइमिंग, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच आफ्ताब। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।